परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 281 संतमत की विलक्षण बात। प्यारे लोगों, संतमत की विलक्षणता का क्या कहना। संतमत ईश्वर के स्वरूप का ठीक ठीक ज्ञान देता है। संतमत बतला देता है कि ईश्वर को कहाँ पाओगे। संतमत बतला देता है कि ईश्वर को पाने के लिए क्या अवलंब चाहिए। वह अवलंब बाहर से ढूंढ लाना है सो नहीं। संतमत उस अवलंब को बतला देता है जो तुम्हारे अंदर है। संतमत उस आचरण को बतला देता है, उस आचरण को बतला देता है जिस आचरण में चलकर उस अवलंब को पा सको जिससे तुम परम मोक्ष व परम कल्याण को पालो। संतमत यह ज्ञान देता है कि इंद्रियों से जो कुछ जानने में आवे वह माया है। इंद्रियों के ज्ञान में जो नहीं आता, जो उसके ज्ञान से बहुत दूर ऊंचा है, वह ईश्वर है। ईश्वर इंद्रिय ज्ञान में नहीं आता, परंतु आपके निजी ज्ञान में आ सकता है। ईश्वर को आप निजी ज्ञान में प्रत्यक्ष जान सकते हैं। जैसे दृश्य वह है जिसे आंख से देख सको, रस वह है जिसे जिह्वा से लो, स्पर्श वह है जिसे त्वचा से ग्रहण करो, शब्द वह है जिसे कान से सुनो, गंध वह है जिसे नाक से ग्रहण करो। इसी तरह ईश्वर वह है जो चेतन आत्मा के ज्ञान में आवे। इंद्रियों से उच्च मन है, मन से उच्च बुद्धि, बुद्धि से भी उच्च जड़ प्रकृति और उससे भी उच्च आत्मा है। संतमत इन सबको बतला देता है। जड़ प्रकृति अपने स्वरूप में अव्यक्त है, उसी से यह व्यक्त संसार बना है। गीता में दो प्रकृतियों का वर्णन है, अपरा जड़ और परा चेतन। इन दोनों प्रकृतियों से उच्च पुरुषोत्तम है। आत्म तत्व पर आवरण ज्ञानमय है। चेतन प्रकृति रूपांतरित नहीं होती, वह बहुत सूक्ष्म आवरण है। जैसे आईने की अलमारी में जो कुछ रखा रहता है वह बाहर से दिखाई पड़ता है, इसी तरह चेतन आत्मा की आड़ में ईश्वर नहीं छिप सकता। चेतन आत्मा को ही सच्चिदानंद घन कहा गया है। यह साफ साफ बतला देता है संतमत। बहुत सी बातें लोगों को याद नहीं रहती है, इसलिए थोड़े में संतों ने कहा कि आंख बंद करो तो अंधकार होगा। तुम्हारे अंदर प्रकाश है, यदि अंदर में प्रकाश नहीं होता तो बाहरी प्रकाश को नहीं देख पाते। सजातीय पदार्थ को सजातीय पदार्थ से सहायता मिलती है। यह जो बाहर की चीजें हम देख रहे हैं, यदि आंख में देखने की शक्ति नहीं होती तो देखने की चीजों को नहीं देख सकते। घोर अंधकार है, कोई रोशनी नहीं है। यहाँ
आंख मौजूद रहते हुए भी अंधकार में पड़े हैं। प्रकाश हो गया तो आंख से सारे पदार्थों को देखने लग गए। आपकी आंखों में ज्योति है, इसलिए देह गर्म है। गर्मी प्रकाश से होती है। प्रत्यक्ष देखने की युक्ति जानकर देखिए तो प्रकाश है। बाहर देखना बिल्कुल छोड़ दो, अंदर में देखने की विधि जानो। श्रद्धालु के लिए सदग्रंथ झूठा नहीं। एकांत होकर बैठिए। अंदर में 3 पर्दे हैं, अंधकार, प्रकाश और शब्द। इन तीनों पर्दों के अंदर माया का पसार है। तीनों पर्दों को पार करो तो ईश्वर दर्शन होगा। इसलिए संत दादू दयाल जी ने कहा कि अविगत अंत अंत अंतरपट, अगम अगाध अगोई, सुन्नी सुन्न सुन्न के पारा, अगुण सगुन नहीं दोई। अंतरपट के अंत में सर्वव्यापक परमात्मा है। अंधकार में शून्य है, प्रकाश में शून्य है और शब्द आकाश का गुण ही है। तीनों पर्दों को पार करने पर ईश्वर छिपा नहीं रहता। जहां तक ये तीनों हैं वहां तक माया है। अंधकार में तमाम माया, प्रकाश में, अंधकार में तामस माया, प्रकाश में राजस माया और शब्द में सात्विक माया है। आपको इन तीनों के परे जाना है। अंतर पट के अंत में पहुंचिए। माया का सारा पसार इन तीनों के अंदर है। संत मत यह समझाता है। सृष्टि के आदि में सबसे पहले शब्द हुआ। किसी चीज की बनावट कंप से होता है। कंप शब्द में होता है और शब्द कंप में होता है। यह ज्ञान पढ़ंत विद्या में नहीं है, यह साधन में है, योग विद्या में है। सबसे पहले शब्द हुआ। शुरू से आखिर तक उस शब्द की धारा मौजूद है। सबको ज्ञान होता है कि हम शरीर के अंदर हैं, शरीर के अंदर अंधकार में है। आंख बंद करके देखिए, पहले बिजली चमकती है, तब ठनके की आवाज होती है। साधक साधन में भी पहले देखो तब सुनो। देखने की विद्या को संभवी मुद्रा व वैष्णवी मुद्रा कहते हैं। पहले इसको पकड़ो, तब जो शब्द होता है सो पकड़ो। संत मत बतला देता है कि ज्योति और शब्द वह अवलंब है जिसके सहारे ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। शब्द को पकड़ने के लिए ज्योति का साधन है और ज्योति को भी पकड़ने के लिए कुछ रूप का ध्यान तथा कुछ जप कर लो। मानस जप, मानस ध्यान में अंतःकरण शुद्ध होता है। ईश्वर चेतन आत्मा से गणन होने योग्य है। संत मत यही विलक्षण, संत मत में यही विलक्षण बात है। मोटी मोटी तथा अपवित्र चीजों को हटाते जाओ और सूक्ष्म तथा पवित्र चीजों को पकड़ते जाओ। अंदर की मलिनता को हटाते जाओ और अंदर की अनुभूति को पकड़ते जाओ, कल्याण होगा। बोलिए श्री सद्गुरु। यह प्रवचन पूर्णिया जिलांतर्गत 59वां अखिल भारतीय संतमत सत्संग का वार्षिक विशेषाधिवेशन कुरसेला कटियार में दिनांक 26/12/1967 ईस्वी को सत्संग के प्रातः काल में हुआ था।